कि किसी को समझाओ मत। क्यों समझाओगे नहीं? जब तक समझाओगे नहीं, समझाओगे तो वो गलत समझ लेगा, इसलिए समझाओ ही मत। समझाया वहां जाता है जहां हमारी मानसिकता ठीक हो। जो व्यक्ति जो सोच रहा है सोचने दो। अब तीन देव सोच रहे हैं, समझाने से तो कोई फायदा है नहीं है। इनकी जो मानसिकता बन चुकी है वो सुधरेगी तो है नहीं है। तो सामने इनको प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। तो क्या किया? तीनों देव साधु का वेश धारण करके और अनुसुईया मैया की कुटिया पर जाकर पुकार लगाने लगे, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। अनुसुईया मैया बाहर आई फल लेकर। तो तीनों साधु बोले फल नहीं, फिर भोजन कर लीजिए। हाँ बोले भोजन ही करेंगे, लेकिन पहले एक वचन दो। कैसा वचन? हम जिस प्रकार आपको भोजन परोसने को कहेंगे आप उस प्रकार हमें भोजन परोसेंगे। अनुसुईया मैया ने सोचा बहुत दिन से साधारण भोजन पा रहे होंगे, बहुत दिन से साधारण भोजन पा रहे होंगे, तो कुछ पकवान इत्यादि बनवाएंगे। तो बोली ठीक है, मैं वचन देती हूँ, आप जिस प्रकार कहेंगे मैं उस प्रकार आपको भोजन परोसूंगी। अंदर लेकर आई, अंदर लेकर आई, तीनों आसन लगाए, तीनों साधुओं को बिठाया और फिर बोली अब कहिए किस प्रकार आपको भोजन परोसूं। तीनों साधुओं ने कहा आप उसी प्रकार हमें भोजन परोसेंगी, उसी अवस्था में हमें भोजन परोसेंगी जिस अवस्था में आप अपनी माता के गर्भ से आई। गर्भ से आई अर्थात नग्न अवस्था। अब तो इतना क्रोध आया अनुसुईया मैया को। अनुसुईया मैया ने बोला इतनी बड़ी बात कह दी, आपको लज्जा नहीं आई? आपको मेरे श्राप से डर नहीं लगता? मैं श्राप दे दूं तो आप क्या से क्या हो जाएं? तीनों साधु बोले देवी वचन देने के बाद पूरा करना ना करना आपके ऊपर निर्भर करता है, और पूरा करने के बाद श्राप देना ना देना आपकी दया के ऊपर निर्भर करता है। अनुसुईया मैया समझ गई ये कोई साधारण साधु नहीं है। बोली ठीक है आप बैठिए, मैं आती हूं। अंदर गई, हाथ में जल लिया और विष्णु भगवान का ध्यान करने लगी। प्रभु यदि मैंने सच्चे मन से पतिव्रता धर्म का पालन किया हो तो ये जल छिड़कते ही ये तीनों साधु छोटे छोटे बालक बन जाएं। और जैसे ही जल छिड़का वो तीनों साधु छोटे छोटे बालक बन गए। अब बालक का भोजन क्या है? दूध। तो जैसे कहा था वैसे दूध पान कराया और फिर अनुसुईया मैया ने 3 पालने डाल दिए और तीनों साधुओं को उन पालनों में सुला दिया।